Good afternoon, everyone. Good afternoon. Let us start our today's session. देखिए शुरुआत करेंगे आज के पेपर सॉल्यूशन टेस्ट नंबर 2 का पेपर सॉल्यूशन ऑफ मैथ आज होगा। ठीक है, चलिए रेडी हो सब या 3 मिनट रुक जाए ताकि 3 बजे हमारा टाइम दिया है, तो 3 बजे ही सब बच्चे अटेंड करेंगे। तो थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिए बच्चों।
Good evening, good afternoon, good afternoon everyone. चलिए लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन. आगे सब बच्चे. ओके, आई एम ऑडिबल नाउ. ओके, चलिए प्रियांक बार. हेलो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन. मैम, मैं आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. डी. अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं ये बताइए. प्राइम हैव अ डिफरेंस ऑफ वन. व्हाट? से इट अगेन. मैम, जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें अगर वन का डिफरेंस हो तो वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं. वन का डिफरेंस तो मुझे बताइए 29 और 31 में वन का डिफरेंस है. यस मैम. वन का डिफरेंस है या टू का डिफरेंस है? नो मैम, टू का है. तो मैम, जो नंबर में टू का डिफरेंस होता है उसमें रहता है वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं. जो नंबर तो यहाँ पे 23 और 25 में भी टू का डिफरेंस है. सी में भी टू का डिफरेंस है. ए में भी टू का डिफरेंस है. तो डी ही क्यों? तो यहाँ पे सही से दिमाग में रखिए डेफिनेशन. यस. The prime numbers which has a difference of two. प्राइम नंबर ही होने चाहिए. ठीक है, प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर. ठीक है. यस मैम. तो डी में आप देखिए दोनों भी नंबर जो दिए हैं वो प्राइम है प्राइम और उनका नंबर. डिफरेंस दो का है, इसलिए ये ट्विन प्राइम का पेयर है. ओके. ओके. चलिए सेकंड क्वेश्चन. अ कपबोर्ड कॉस्ट 10,500 एंड अ सोफा सेट कॉस्ट 8,500 more than the cupboard. So what is the total cost of two cupboards and a sofa set?
मैम हमें पहले क्वेश्चन रीड करना है। तो उसमें बोला है कि एक कबर्ड कबर्ड का कॉस्ट है 10,500 और सोफा सेट का कॉस्ट 10,500 से 85,000 ज्यादा है। तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ 2 कबर्ड, तो हमें 10,500 मल्टीप्लाई 2 और 10,500 प्लस 85,000 प्लस फिर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा उसमें हमारा जो 10,500 प्लस 85,000 करने के बाद आंसर आया उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है 2 टाइम्स एंड देन आंसर निकालना है। ठीक है, ये ट्रिक अच्छे से याद रखिए। कौन सा भी क्वेश्चन हो तो 2 टाइम्स रीड कीजिए, देन उसके बाद आंसर निकालने के लिए शुरुआत कीजिए। अब यहाँ पे कपबोर्ड का जो प्राइस है वो कितना है? 10,500। 10,500। और जो सोफा सेट है, सोफा सेट का प्राइस कितना? 10,500 प्लस 85,000। 10,500 प्लस 8,500, इन Yes. दोनों को मिला के हमें मिलेगा जो प्राइस, वो मिलेगा सोफा सेट का। ठीक है, तो 0 1 यानी कि 19,000 रुपीज उसका प्राइस है। है। ठीक है, किसका? सोफा सेट का, बिकॉज इट इज कॉस्ट 8,500 मोर देन कपबोर्ड। कपबोर्ड का जितना रकम है उससे 8,500 बढ़कर है, इसलिए हम दोनों का एडिशन किया और सोफा सेट का असली प्राइस निकाला। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 कपबोर्ड्स एंड सोफा सेट? तो यहाँ पे 10,500 इंटू 2 कीजिए, 0 0 10 और 2 1 2, तो 21,000 ये आएगा 2 कपबोर्ड टू का कबर्ड प्राइस। का प्राइस। कॉस्ट ऑफ 2 2 कबर्ड कपबोर्ड। अब यहाँ पे 21,000 प्लस 90,000 19,000, 0 0 0 0 1 carry and 4 1 2 3 4, and so the final answer is 40,000। ऑप्शन नंबर सी 40,000। आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total? 15,600 के टोटल मैम प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। मैम हमें लैडर बनानी होगी। तो करेक्ट, 15,600 is a even number, so it is divisible by 2. करेक्ट। तो चलिए, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 से ही शुरुआत करेंगे हम। ये इवन नंबर है, सो 2 से डिविजिबल होता है, सो 2 7 14, 14 रिमाइंडर 1, 2 8 16, and 0 0. 0 2 0 0, अगेन 2 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 3 3 6, 2 9 18, 2 2 9 18 0 and 0 0, 0. 2 0 0, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2, 2 9 2 18, 2 5 10, 2 0 0, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 18, 18, 2 2 7 14, 14 2 5 10। 10. अब यहाँ पे अच्छे मैम से देन देखिए, 9 प्लस 7 कितना आएगा? 9 16, 16 16 में 5 मिलाइए, 17 18 19 21. 21। सो 21 यानी कि the sum of the number is divisible by the sum of the The digits of a number is divisible by 3, then the all number is divisible by 3। तो 21 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ yes आपको 3 से डिवाइड करना है इस नंबर को। ठीक है, yes 3 3 3 is a 9, 3 3 2 is a 2 6, 3 5 is a 15. करेक्ट। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 8 10, plus तो 3 10. से डिविजिबल नहीं है, बट यूनिट प्लेस पे 5 है, सो इट इज 5 डिविजिबल से बाय डिवाइड 5. 5। So 5 6 चा 30 and 30, 5 25. ओके, अगेन 5, 5 5
5 1 सा 5, 5 3 सा 15. अब यहाँ पे 13 से 13 1 द यस, 13। 13 1 सा 30. 1 चलिए, हमको बोला है टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो अब काउंट करने की बारी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल ऑप्शन आर नंबर इज बी 8। ओके, ओके. चलिए, तो इस तरीके से आपको निकालना था आंसर। अब नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है बेसिक में। वन मैम पहले हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा. डिवाइडेड बाय 1 करेक्ट। यहाँ पे पॉइंट. देखिए रूल क्या है, डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट आया तो आपको निकाल देना है। तो यस, ये तो वो 1 12 हो जाएगा. राइट में शिफ्ट होगा, तो ऊपर का भी 1 डिजिट राइट में 1 शिफ्ट होगा। राइट में शिफ्ट होगा. सो द नंबर इज 1035 35.6 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 12. तो 12 9 सा 12 8 सा 99. 96। Yes. So 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100. So 7 is a reminder. करेक्ट। So 75 नहीं आता है लेकिन 72 आता है. और उसके बाद 30 12 3 का 36. समझ में आया? यस. देखिए बहुत आसान है। 12 8 96, फिर रिमाइंडर 7 रहता है, 12 6 72, फिर रिमाइंडर 3 बाकी है। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी आपको लगाना है एंड देन 32 यस. का डिवाइड करना है। 12 3 36। सो फाइनल आंसर इज 86.3। 86.3. ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ 3 बुक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 6 पेंसिल। If the चैप्टर cost नंबर 2 का of. क्वेश्चन है। तो यहाँ Yes. पे प्राइस ऑफ 3 बुक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 6 पेंसिल। 6 pencil. ठीक है। इफ द कॉस्ट Yes. ऑफ 3 नोटबुक्स इज Notebook is रुपीज rupees 51. 1। ठीक है, तो इसका 51 है। 3 नोटबुक का प्राइस कितना है? 51 है। 51 देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल एंड 5 and 5 नोटबुक्स? notebooks. अगर 3 नोटबुक का प्राइस है 51, तो 1 नोटबुक का निकाल के लेंगे हम प्राइस। 3 1 price notebook. मैम तो हमें 51 डिवाइडेड 3 करना होगा. 51 डिवाइडेड बाय 3. करेक्ट। तो 3 यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा? 17. 70। ठीक है, तो यहाँ पे 17 आ गया प्राइस ऑफ 1 बुक। 1 book. ठीक है। अब प्राइस ऑफ 6 पेंसिल, मैम तो ये भी 51 ही है ना। अगर यस. आप 3 नोटबुक लीजिए या तो 6 पेंसिल लीजिए, दोनों का मैम प्राइस सेम है। मैम हाँ तो फिर हम इसको 51 into 2 भी कर सकते हैं. करेक्ट, क्योंकि 6 टू ज़ा 12, 6 टू ज़ा 12। तो 12. ये जो रकम है 6 पेंसिल की, इसका भी दुगना कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ओके, 10. Yes. क्लियर? So this is the Yes. price of 6 pencil. So you have to add both the price. तो 7 into नोटबुक कितने चाहिए? 5। 5. और पेंसिल का तो निकाल लिया है हमने। ठीक है, Yes. दिस इज द प्राइस ऑफ Price of पेंसिल्स, सॉरी 12 पेंसिल्स। 12 pencils. और 17 फाइजा 17 5 are 85। 85. ठीक है, एंड दिस इज द प्राइस ऑफ 5 नोटबुक। 5 notebooks. तो 102 प्लस 85 कीजिए और आंसर 85. निकालिए। 6 यहाँ पे 7 8 187. 187, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए सब? Yes. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ 31 एंड 7/16 इन डेसिमल इज। अब 31 इज द होल, तो एज इट इज वो रहेगा। ठीक है, 31 Yes. पॉइंट के आगे सिर्फ आपको इसको क्या करना है? Oh. डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको 16 डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, अब ये ऐसे आप
ऐसी मेथड में भी कर सकते हो या तो यहीं पे कर सकते हो कैंसिलेशन के मेथड से, ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। तो 16 ओके। जीरो जा 0, यस, पॉइंट और लीजिए, पॉइंट यहाँ पे 0 मिलेगा, 16 फोर जा 0 लेके 0 होना है अब। तो 16 4 जा 64, 64। तो रिमाइंडर कितना बाकी रहेगा 6, 6 ठीक है, तो फिर से 0, 0 मिला हमें यहाँ पे, तो तो 16 16 3 जा 48, 48, तो तो 2 यहाँ पे 12 रहेगा, और 1 12, तो यहाँ पे 0 अब आएगा फिर 0 से, मिलेगा, तो 112 लेना पड़ेगा। 6 तो 7 से 16 7 जा 112, करेक्ट, 8 0 8 0, यहाँ पे 0, एंड 16 यस, 5 जा 16 5 जा 80, 80। तो ये आपका सही आंसर आएगा, देखिए। तो 4375, अब ये कैसे किया, 75 तो 31 होल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के आपको ऐड करना ऐड पड़ेगा और करना आपका पड़ेगा। आंसर आएगा 31.4375, ठीक है, 75। ये आपका ओके। सही आंसर है। डू यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस ओके, चलिए अब आगे बढ़िए। मैम, तो पहले हमें ऊपर का 0 मल्टीप्लिक into 0 0 कैंसिल। 0 0 कैंसिल कहाँ पे किया आपने? नो मैम, नहीं होगा कैंसिल, हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन भी मत कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आपको राइट में पॉइंट शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे होल 15 हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर का भी यस, डेसिमल पॉइंट आपको 2 डिजिट क्या करना है, राइट में शिफ्ट राइट में करना है, शिफ्ट। तो यहाँ पे 1 इंटू 0 पॉइंट रह गया बाकी, ठीक है। अब ये 0.3 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब क्या करना होगा मैम, बताइए, हमें 15 1 जा 15 15, 1 जा 15, 15 0 जा 0, 15 0 जा 0, देन पॉइंट, 15 पॉइंट 0 जा 0, 15 0 जा 0, 15 2 जा 3 15 2 जा 30। हाँ, तो यहाँ पे 0.02 आया बेटा, तो यहाँ पे आपको आंसर ऐसे नहीं दिया, ठीक है, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अब इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो देखिए यस, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस से पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, 2 तो इसलिए 1 डिजिट के है, आगे 2 2 जीरोस 0 आएंगे, न्यूमरेटर में आएगा 2, सो दिस इज टू। द करेक्ट आंसर। डू यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस ओके, चलिए कितना मैम, ये क्वेश्चन मेरा है? रॉन्ग था। अरे, अब समझ में आया, यस, ठीक है। The length of a room is 15 meters and the width is 10 meters and the room will require 0.25 meter square of dash dash tiles. तो यहाँ पे number of tiles is equal to नंबर ऑफ टाइल्स डिवाइडेड बाय area of a room, इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रूम है ना, area डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ टाइल, of one tile। वन टाइल। तो यहाँ पे एरिया, रूम जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, एल और इंटू बी डिनोमिनेटर में स्क्वायर टाइल दिया है क्या हमें, यस, तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लिखना फॉर्मूला आ पड़ेगा, जाएगा, ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय साइड साइड स्क्वायर। स्क्वायर, तो लेंथ कितना है मैम, 15, 15 width मीटर, 10 10 divided by डिवाइडेड बाय 0.25 टू into 0.25, टू because 5। साइड स्क्वायर है ना, एरिया का, यस स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो यस, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये पॉइंट रिमूव शिफ्ट करेंगे, ऊपर के भी क्या होंगे, पॉइंट शिफ्ट रिमूव मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, राइट साइड में 2 शिफ्ट होंगे डिजिट, ठीक है। यहाँ पे फिर नंबर फॉर्म होगा 1500 इंटू टू 1000, 10,000 1000। नॉट 10,000, 1000, ठीक है। यहाँ पे 25 इंटू 25, 25 चलिए 25 वन जा 25, 25 फोर जा 25 4 100, सा 100, 25 0 सा 0। सो यहाँ देन पे 25 से ही कीजिए, 25 वन जा 25, 25 6 सा 150, 150, 25 0 सा 0। and then the answer is सॉरी,
6 4 24 और 24 आगे 2 0 लगाइए. So the number of square tiles is equal to 2400. 2400. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है. तो यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से याद रखिए इसकी, डिवीजन की, डेसिमल फ्रैक्शन के डिवीजन की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर कौन सा नंबर? Completely 26,20,427 420. डिविजिबल बाय. तो ये जो है, ये 11. डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन है. मैम डिविजिबिलिटी हमें 3, 8, 11 और 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करना होगा. 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए क्या है. The sum of the digit of the number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. कीजिए एडिशन. 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16. 17. 17. समझ में So आया कि नहीं? 6 yes, + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 to 16, 16 16. आएगा. तो 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पे Yes, काम खत्म. ठीक है, अब 8 की डिविजिबिलिटी आप सबको पता है. लास्ट 3 डिजिट आपको last देखना है, एज इट इज रखिए. और ये 420 को आपको 8 से डिवाइड होता है कि नहीं देखना है. नहीं yes, हुआ तो ये नंबर नहीं डिविजिबल होता है नहीं मैम. है, तो नहीं होता. 15 की डिविजिबिलिटी आपको याद है, अगर नहीं भी है तो आपको डिवाइड करते देखना है. ठीक है, बट 11 की हम सबको याद है, तो 11 की Yes. डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. ठीक है, The difference between the even digit and odd digit of the number is divisible by 11, then the number is divisible by 11. चलिए अब ये इवन डिजिट देखिए. 1 0 4 4, 2 2 2, 2 2 plus 2 2 plus 2, 4. तो ये 6 हो जाएगा. Yes. अब यहाँ पे 6 + 0 6, + 2 0, 8, 2, 8. 4 2 4 है यहाँ पे 4. तो Yes. ये 8 हो जाएगा. ठीक है, 6 + 0 6, 6 + 2 8. तो 8 - 8 0. 0. So the number is divisible by 11. करेक्ट. सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. वेरी गुड. तो ये 11 आ जाएगा. ठीक है, सबने याद रखनी है 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत आईएमपी डिविजिबिलिटी टेस्ट है. क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स The इन द इवन digits प्लेसेस ऑफ अ नंबर एंड द ऑड प्लेसेस ऑफ अ नंबर इज 0 और डिविजिबल बाय 11. यहाँ पे 0 आ गया है. ठीक है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल. अगर यहाँ पे 11 22 33 44 55 यानी कि 11 के टेबल का नंबर आता है, तो भी ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है. ठीक है, yes. Okay. चलिए आगे बढ़ेंगे. तो हमें पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है. उसका आंसर 5 आएगा. अब देखिए, जो बीच में आता है ब्रैकेट उसको ही पहले सॉल्व करके लीजिए. बाकी का एज इट इज आपको रखना है बेटा. 17 - 5 डिवाइड कीजिए 25 को, तो 5 5 से 25. तो ब्रैकेट का आंसर आ गया 5. अब ये 5. स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, इसको अब हम सॉल्व करके लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 12. ठीक है, 12. बाकी जैसे है वैसे ही रखिए. 32 + 12 करना पड़ेगा तो पहले. अब सिर्फ ये कर्ली ब्रैकेट बाकी है, तो कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व कर लीजिए. 2 + 1 सॉरी 2 + 2 4, 4 + 1 4 44. into 3. So 3 4 the 12, carry 1. 3 4 the 12, carry 1. तो 30. So 130 is the final answer. समझ गए सब? तो बॉडमस का रूल से कीजिए. बॉडमस का रूल. ठीक है, बॉडमस का रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, कई बार आपको ये ब्रैकेट में मैं फिर से बताऊंगी कितने टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं. तो बार ब्रैकेट, देन राउंड ब्रैकेट, Round bracket, then स्क्वायर ब्रैकेट square bracket, एंड then फोर्थ वन curly ब्रैकेट. bracket. तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स दिए हैं.
अगर ऐसा भी दिया होता तो ये है बार ब्रैकेट, ठीक है। उनके सर के ऊपर अगर ऐसा आपको स्लीपिंग लाइन खींचा हुआ दिख रहा है तो ये होता है हमारा बार ब्रैकेट, ठीक है। बार ब्रैकेट। तो ये क्या होता है बच्चों, बार ब्रैकेट होता है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिए, दैट इज राउंड, स्क्वायर और कर्ली, ठीक है। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कौन आंसर करेगा, हैंड रेस करके आप बोल सकते हो। शिवम, बोलिए हेलो शिवम। मैम। यस शिवम। मैम आई हैव What टू। angle will be formed when the clock strikes 12 o'clock? मैम हम्म। टीचर आई हैव टू आस्क यू समथिंग। बोलिए। मैम if there that 2 upon 100 our answer came, no? हम्म। Be there if in the exam, if will they give 2 upon 100 and 1 upon 50 by cancelling, then what will be the answer? ऐसा हो ही नहीं, होगा ही नहीं बेटा, ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं वहां पे, यहाँ पे भी नहीं दिया और वहां पे भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। दुविधा अवस्था जिसे बोलते हैं ना, ये करूँ क्या वो करूँ, तो ऐसा नहीं दिया होता आपको। ज्यादा झंझट का नहीं देते और नहीं देंगे, वो गलत है ना। एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर नहीं देंगे कौन भी, ठीक है। और फाइनल में तो नहीं होगा, तो वो दिमाग से क्वेश्चन है निकाल दीजिए, ठीक है बेटा। Hmm. चलिए देखिए आगे। Ma'am, my answer is option number B, zero angle. जीरो एंगल करेक्ट। अब देखिए 12 o'clock यानी कि ये जो है, ये एक के ऊपर एक है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे जीरो एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जीरो एंगल। चलिए वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is 2/5 full of water. If another 72 liters of water is required to fill it completely, then what is the capacity of the vessel? Ma'am, first we will draw one vessel. 2/5 full of water, ठीक है। If another 72 liters of water is required to fill, अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि ये 2/5 फिल है, यानी कि इतना फिल है वाटर इसमें, 2/5 फिल है। तो जो अनफिल वेसल है वो कितना है। No, teacher. हम्म They have asked the total capacity. बट ये अनफिल मुझे बताना है ना, अनफिल कितना है। Teacher, we can first do 5 minus 2. We will get 3 upon 2. Then we थ्री have in अपॉन टू 5. 3/5, तो ये अनफिल है ना। अनफिल कितना है, 3/5। तो जो अनफिल है उसका ही तो होल नंबर दिया है ना, Yes. तो Now, इसलिए ma'am, मैंने निकाला। आप 2 3 तरीकों से अलग अलग या इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ बताइए। then ma'am we can do 3 divided by 72. वाई। Then we will get a capacity of one part. Then we will multiply it by total part. चलेगा, कोई बात नहीं। या तो आप यूनिटरी मेथड से निकालिए, चलेगा। क्योंकि 3 पार्ट्स में 72 लीटर अगर वाटर है तो कुल मिला के 5 पार्ट्स है। तो 5 पार्ट्स में कितना, तो 5 × 72 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12. 12, so 24 5 120 liter and we get our final answer, ठीक है। Yes. वन मिनट। हाँ Yes.
हाँ चलिए, समझ में आई है? यस ओके चलिए। तो दो तीन तरीके से आप अलग अलग इसका आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको सभी मेथड्स बताया है, जो आपको अच्छा लगे, आता है परफेक्ट, वही यूज कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 meter 50 centimeter long from an aluminum wire 17 mm. If मैम। lengthwise pieces are to be cut, how many pieces will be produced in total? मैम फर्स्ट वी विल कन्वर्ट 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर्स Hmm, and then we will divide it by 17, then we will get our final answer. करेक्ट। तो यहाँ पे 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर बोला है, तो ये होगा 850 सेंटीमीटर। बट हमको चाहिए 17 मिलीमीटर के टुकड़े। Then ma'am, we will convert it into millimeter. करेक्ट। तो आपको वो One चार्ट याद है क्या? किलो, किलो हेक्टो, है तो का, डेका, then मीटर, ठीक है, मीटर, ग्राम, लीटर, देन then डेसी, decimeter. सेंटी और मिली। तो ये मिलीमीटर का चाहिए हमें, ये चार्ट चाहिए। तो ये सेंटीमीटर है, देखिए ये सेंटीमीटर है, आपको कन्वर्ट किस में करना है? मिलीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 10, व्हाट? 10. 10? हाँ करेक्ट, करेक्ट, 10 मिलीमीटर। देखिए अब ये मिलीमीटर तक आपको जाना है, तो हर घर के लिए मैंने आपको क्या बोला है? 0 लेने के लिए। तो यहाँ पे 10 होगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, समझ यस गए सब? यस अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन बाय 10 10 10 ईच जो है यूनिट, ठीक है। और राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो डिवीजन करना है, तो इस घर के लिए 10 10 10, दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है? तो सेंटीमीटर का मिलीमीटर में करना है और देन 17 से डिवाइड करना है। यस। चलिए, तो 8500 मिलीमीटर आ गया। अब यूनिट सेम हो गए तो आपको कैंसिलेशन करना है। 17 1 से 17, 17 5 से 85, 0 0. करेक्ट, सो फाइनल आंसर इज 500। तो 500 पीसेस हो गए। चलिए करेक्ट है। What is the total number of all factors of 54? Then first 1 into 54, Hmm. 2 2 into 27, करें। then 3 Hmm. into 18। yes, and then 4 से डिविजिबल नहीं है. 5 से नहीं है। 6 ना, 6 into 9, then करेक्ट, repetition. करेक्ट, देन 9 6 जा, तो यहाँ पे ही हम क्लोज करेंगे इसे। टोटल नंबर बोला है तो ये सब काउंट करने पड़ेंगे। 4 + 4 8। तो द टोटल फैक्टर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 54 इज 8। चलिए 8. वेरी। शीरीष joins 3 squares of side 9 centimeter each. So what is the area of the resulting figure? Ma'am, we can do it by two methods. Hmm. I have done by this method that first we will take the square. First we will take the area of one square, then we will multiply it by 3. करेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो, या तो दूसरी मेथड जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। रुकिए जरा, ये 9
का स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा 81, ठीक है। तो 83 81 प्लस 81 प्लस 81 कितना आएगा 243 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, या तो ये लेंथ बताइए क्या होगा 9 20 प्लस 9 प्लस 9, 27 करेक्ट। और ये विड्थ 9 only। करेक्ट, तो 27 इंटू 9 कीजिए कितना आएगा देखिए। टीचर 7 9 9 7 जा 63 9 2 जा 18 प्लस 6 24। करेक्ट, तो सेम आएगा, आपके हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। ऐसे भी आप ज्वाइन करके देख सकते हो। तो ये रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके निकालिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ होगा 27, विड्थ आ गया 9, तो 27 9 जा 243। या तो एक का एरिया निकालिए, फिर 3 बोला है ना ज्वाइन करने के लिए, तो ऐड कीजिए 81 प्लस 81 प्लस 81, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kesar aunt bought 60 sarees from a cloth market for rupees 45,000. If she sells all these sarees at rupees 855 each, how much profit or loss did she make in this transaction? Ma'am, first we will multiply 855 into 60, then we will get the SP। क्या Kesar aunt bought 60 sarees from a cloth market for rupees 40। 45,000. टीचर ठीक हमें है, पहले से ऑल दिस sarees at 855 each, तो आपको 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एसपी मिलेगा। सीपी आपको दिया है 60 sarees का जो है 45,000। ओके, 6 5 30, कैरी 3, 6 5 30 प्लस 3 33, 6 8 48, 48 48 प्लस 3 51 51, 00315, so 51,300 minus 45,000, 003, देन 51 में से 45 माइनस कीजिए तो कितना रहेगा 6, सो 6,300 इतना प्रॉफिट रहेगा बाकी केसर आंट को। तो ये देखिए एसपी माइनस सीपी, तो क्या मिलेगा आपको प्रॉफिट। ओके, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट होता है इस वक्त जब सीपी से ग्रेटर हो एसपी। ठीक है, एसपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, सीपी सॉरी सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मीन्स सेलिंग सेलिंग प्राइस। प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यस ग्रेटर किससे चाहिए, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। यस चलिए आगे बढ़ेंगे। यह 5a 5a into 5 is equal to BC0. मैम So the values of ABC respectively, ABC की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो यहाँ पे A, B, C के ये ऑप्शन दे दिए हैं। तो यहाँ पे एक की जगह अगर आपने 5 रखा तो यहाँ पे 5 5 25, तो यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो ऑप्शन ए कैंसल। ठीक है, अब 1 रख के देखेंगे तो 1 इंटू 5 5 आ रहा है, तो ये भी कैंसल। अब 4 रख के देखिए 5, 4 सा 20। करेक्ट, तो यहाँ पे 0 आएगा, 100% सी आएगा। बट टी भी चेक करके लीजिए, 5 इंटू 7 इंटू 5, 7 5 35, देखिए यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, हमारे आंसर में 0 है, तो 100% यही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, 427। डू ऑल अंडरस्टूड दिस यस मेथड? यस सब समझ गए? यस चलिए आसान है। अब देखिए, लैडर 20 मीटर लॉन्ग dropped from the top
end of a pole raised on the ground at distance of 16 meter from the pole. How far from the pole? Teacher, first we will subtract 20 minus 16. Pythagoras theorem. हाँ, पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना होगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल. हाँ, तो इसीलिए देखिए ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हाइट स्क्वायर. स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. तो फिर टीचर हमें हाइट 20 मीटर दी है और बेस 16 दिया है. तो फिर टीचर 20 का स्क्वायर 400 और 16 का 256. तो फिर अगर हम माइनस प्लस करेंगे तो 656 हमारा आंसर आ जाएगा. जो आपका ये रॉन्ग हुआ था आई थिंक ये क्वेश्चन. नहीं टीचर, राइट आया था. फिर ऐसे कैसे किया आपने? टीचर मैंने 20 माइनस 16 किया पहले और फिर 16 में से 4 माइनस किए तो फिर मेरा आंसर 12 आया. हाँ, ये गलत है ना. ऐसे किया तो कैसे जमेगा? कुछ भी कुछ भी किया आपने. ये मुझे लगता है आपने पाइथागोरस का थ्योरम से नहीं निकाला होगा, है ना शिवम? हम्म. पाइथागोरस का थ्योरम यूज नहीं किया वहां पे. नहीं. ऐसे नहीं चलेगा ना. रुद्र दिवेकर बताइए. रुद्र दिवेकर. रुद्र दिवेकर को बहुत बड़ी शुभकामनाएं. कॉन्ग्रेचुलेशन. उसके 100 आउट ऑफ 100 उसे मार्क मिले पेपर नंबर 2 में. ठीक है. चलिए बताइए इसका सॉल्यूशन. अब रुद्र दिवेकर कैसे निकाला आपने आंसर इसका? चलिए हैंड रेस कीजिए और बताइए आंसर. वेरी गुड. बोलना है रुद्र, आपको सब आता है, बट आप जब बोलेंगे तब अच्छा लगेगा. ठीक है. कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए खुद में. बोलिए. योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली रुद्र बेटा. नेटवर्क में बैठिए बेटा. क्या हो गया? चलिए एक्सप्लेन करोगे तभी अच्छा लगेगा. बताइए प्रियांशी. हेलो मैम. हम्म. मैम मैंने भी उसके जैसा ही किया था. क्या किया था? मैंने 16 माइनस 20 किया हाँ. और फिर आपने जो पाइथागोरस का बोला ना, हाँ, उसके वही किया मैंने, लेकिन मेरा आंसर भी आपका जैसा ही आ रहा था, तो मेरा रॉन्ग हो गया वो. तो वैसा करना ही नहीं है. बहुत बच्चों को ये पता नहीं कि कैसा करना है. तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है. तो लैडर है 16 मीटर की. 16 ठीक है. मीटर की. यहाँ पे इधर से उन्होंने क्या किया है? सॉरी, ये क्या है? 20 मैम ये मीटर लॉन्ग ड्रॉप फ्रॉम द 20 टॉप मीटर है. पोल. पोल रेस्ट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 16 मीटर फ्रॉम द पोल. तो यहाँ का आपको निकालना है ना. यस. यहाँ का अंतर निकालना है. ठीक है. मैम बेस निकालना है ना. हम्म. बेस निकालना है ना फिर. बेस निकालना है. तो देखिए जो आप पकड़ रहे हो ना इसका, तो अच्छे से अंडरस्टूड कीजिए क्वेश्चन. अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप. तो यहाँ जो लैडर है ये 20 मीटर का है.
ठीक है। 16 Yes. मीटर का इसका हाइट है, इस पोल का। आप समझ गए क्या? तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे? 20 है हाइपोटेनियस। 20. तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2 टाइम्स आपको क्वेश्चन रीड करना है, अंडरस्टूड करना है, एंड देन आंसर निकालना है। लिख के लीजिए सॉल्यूशन। हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे करना है। हाइट आपको दे दिया है जो कि है 16। 16. 16 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे, और बेस स्क्वायर आपको पता है ना, तो x लीजिए। ठीक है, x Yeah. का स्क्वायर। तो आगे 400 इक्वल टू 256 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 400 आएगा, तो 400 minus 256. एक्स स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे आएगा 144 एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, क्योंकि हमें सिर्फ यक्स का वैल्यू चाहिए, X तो का एक्स वैल्यू स्क्वायर का चाहिए. स्क्वायर रूट यक्स आएगा, और 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12। सो 12. फाइनल आंसर इज 12 मीटर। डू ऑल अंडरस्टूड नाउ? Yes, ma'am. तो ये जो लैडर है 20 मीटर लॉन्ग, वो ड्रॉप की है यहाँ से, ऐसे उन्होंने उन्हें डाली है गिरा दिए. पोल पे। ठीक है, तो पोल कितना लंबा है? तो 16 मीटर। 16 अब मीटर. आपको बोला है ये वाला अंतर निकालिए, यानी कि ये बेस निकालना है आपको। तो बाय द यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या निकालना है? इसका बेस का वैल्यू निकालना है, बेस. जो कि है 12 मीटर। चलिए लिख के लीजिए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। ओके मैम. डन मैम. 50 kg minus 750 gram is equal to how many kg? मैम पहले हमें 50 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा. So 1 kg equal to how many gram? 1000 ग्राम. 1000. 1000 gram. तो फिर 50 kg इंटू 1000 करना होगा. तो 1 2 3 4, तो 5 के आगे 40. 50,000 gram. यस. सो हमें फिर 50,000 माइनस 750 करना होगा. 0 फिर 5 फिर, हाँ, तो फिर इसको नो मैम, सॉरी, 49 होगा ना. हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 250, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 49,250। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि Yes. किलोग्राम में करना है। तो इसको फिर अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। ठीक है, ये ग्राम में आया है, आपको फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना। हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, तो 49.250 आएगा. करेक्ट करेक्ट, समझ गए सब बच्चे? यस मैम. चलिए, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए 50 kg है ना, एज इट इज रखिए, ये 0 ग्राम है, देन पॉइंट, और ये 750 ग्राम्स है, तो ग्राम के नीचे ग्राम आएंगे, सब्ट्रैक्शन कीजिए तो यही आंसर आपको मिलेगा। देखिए 0.525.9. ठीक है, तो यही आंसर आएगा। मैम मैंने पहले वाले मेथड से किया था. अच्छा, कोई बात नहीं, करेक्ट है वो भी मेथड। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, if 12 sacks of 90 kg each weighed 6 sacks of chilies,
The average weight of all those sacks is 75 kg. Then what is the weight of each bag of mixed chilies? मैम इसे एवरेज के फॉर्मूले से करना होगा। करेक्ट। तो एवरेज है 75 kg। रुकिए रुकिए, प्रियांशी तनुष्का खोड़वे क्यों नहीं बोल रही? चलिए, बोलना पड़ेगा, आपने सॉल्व किया है ना पेपर, तो चुप नहीं बैठने का। जिसको ये आंसर एक्सप्लेन करना है हैंड रेज कीजिए, प्रियांशी और शिवम को छोड़ के, ठीक है, शिवम और प्रियांशी छोड़ के बाकी के बच्चों को अगर बताना है आंसर तो हैंड रेज कीजिए। तनुष्का, गार्वी, निनाद, रुद्र, सर्वज्ञ, वेदिका, राजवीर, आदित्य और आदित्य। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों ने सब 10-10 क्वेश्चन बताए हैं, खाली एक बाकी है, यानी कि प्रियांशी ने 11 क्वेश्चन बताए होंगे और शिवम ने कितने? बाकी के 7 क्वेश्चन बताए। अब आपको सिर्फ एक बताना है। बोलिए, तनुष्का खोड़वे, राजवीर राजगे, सर्वज्ञ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बताने के लिए भी आना चाहिए आपको। चलिए बोलिए, शिवम। चुप बैठने का नहीं है। चलिए, करेक्ट। तनुष्का हेलो मैम। बोलिए। तनुष्का चुप क्यों बैठ रहे हो? आपको एक्सप्लेन करना है। नहीं मैम, अरुण वो स्कूल, फाइव। नहीं वो स्कूल में है, अभी 4 बजे आती है ना वो, उसके अच्छा, पहले। हाँ। ओके ओके। चलिए शिवम, यस मैम। तो ऐसा बता दीजिए, अगर स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया तो आप बताइए कि स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने पेपर तो अच्छे से सॉल्व किया है, फिर बोल रहे नहीं क्यों? ठीक है, चलिए। इफ 12 sacks of 90 kg each मैम each weigh 6 sacks of chili। हाँ, बोलिए। टीचर, हम इसे एवरेज के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल, सबसे पहले और टोटल सैक्स 18 है, वो चिलीज मिला के, करेक्ट। तो फिर हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 आ जाएगा। हम्म और तो फिर हमें सबसे पहले 18 इंटू 90 करना पड़ेगा। हम्म तो तो फिर 18 इंटू 90 करेंगे तो 18 जीरो तो 0, 18 9, तो फिर मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें जो आंसर आएगा ना, उसको 18 से डिवाइड करना है। हाँ, और फिर 12 इंटू 90 करके जो आंसर आएगा उसमें से वो माइनस करना है, तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा 45 kg। हम्म क्या करना है पहले हमें? यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए। 12 sacks of 90 kg each with 6 sacks of chili। The average weight of all those sacks is 75। Average weight कितना है? 75। Then what is the weight of each bag of mixed chilies? तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 12 सबसे प्लस पहले 6 8। करना पड़ेगा। हाँ ठीक। तो फिर टीचर आंसर 18 आ जाएगा। हम्म और फिर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए 18 इंटू 90 करना पड़ेगा। 18 इंटू 90। तो फिर टीचर, तो फिर 18 इंटू 90 करने पे हमें टोटल वेट मिल जाएगा। करेक्ट। तो फॉर्मूले में कैसे पुट करो रहे हो आप? टीचर सॉरी, वो मैंने एग्जाम में ऐसा सॉल्व किया है। 12 इंटू सबसे पहले मैंने 90 किया है। 90। हाँ वो, हाँ, चलेगा। हाँ, और फिर 18 इंटू 90 किया, और फिर उन दोनों का माइनस किया, तो फिर मुझे ना 6 सैक ऑफ चिलीज मिल गई। तो फिर मैंने वो बाद में उसे डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो करेक्ट। फिर मेरा आंसर आ गया। ऐसे भी चलेगा, करेक्ट।
ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये 12 इंटू 90 करने से हमें क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा वेट मिलेगा ना 12 सैक्स का। और टीचर हम्म, तो फिर हमें 18 into 90 भी करना है, वो टोटल सेक्स है ना, टोटल हाँ सेक्स। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो 18 नाइन जा 18 9 जा 162। और फिर आगे एक 0 हम्म, और फिर टीचर इन 1620 माइनस 1080 माइनस करना है हमें। करेक्ट। तो यहाँ पे 4 5 और ये 0 नॉट 0, टीचर ये 0 आएगा ना। 0 0 0, सॉरी 0, 1 माइनस 1 540 0। तो 540 आपको हर एक बैग का वेट निकालना है ना। तो यहाँ पे कितने बैग्स थे चिलीज के? 6, तो 6 से 6 डिवाइड कीजिए। 6 9 जा 54 एंड 6 0 जा 0, 90 आ रहा है ना। फिर 90 माइनस 45 किया आपने, नहीं, 75। हाँ नहीं टीचर, हम्म, क्या हो इसे गया याद शिवम? नहीं आ रहा है। कैसे कर रहे हो? याद नहीं, बट सॉल्व कैसे किया फिर? नहीं। अब चलिए, ऐसे कुछ भी नहीं करना, प्रॉम्प्ट मेथड आना चाहिए आपको। अब वेदांत, बोलिए आप। हेलो मैम। बोलिए। मैंने 90 मल्टीप्लाई हम्म, 12 किया। अच्छा। इसमें सभी 12 स्नैक्स में जितने 90 किलोग्राम्स है ना, तो हाँ, उनका पूरा वेट मिल जाएगा। हाँ, हम्म, तो वेट आ गया 1080 80 किलोग्राम। किलोग्राम। तो मैंने फिर मैंने ऑप्शन लेके किया है मैम। मैंने मैं डायरेक्ट बी ऑप्शन लिया, डायरेक्ट भी कैसे लिया आपने? क्योंकि मैंने एग्जाम में भी ऑप्शन पहले एलिमिनेट मेथड यूज किया है। हाँ, पर्याय कट तो पद्धत। हाँ, तो मैंने 45 जिस भी नंबर के पीछे 5 क्यों शून्य होता है, वो नंबर मुझे पसंद है, तो मैंने बी ऑप्शन लिया। और वो बी बी मल्टीप्लाई 6 किया। व्हाट? क्या बेटा, फिर से बताइए। 45 किलो इधर दिया है 6 स्नैक्स ऑफ हम्म, चाइल्ड्स चिलीज। चिलीज। हाँ, हम्म, तो मैंने किया 45 किलोग्राम मल्टीप्लाई 6। हम्म, तो 4 6 4 जा 24, 24 प्लस 3, 270। करेक्ट। हम्म, अब कैसे भी करोगे तो कैसे आंसर आएगा? मैम, मैं पहले से बताता हूँ। मैं पर्याय कट पद्धत यूज किया है आपने? नहीं यूज किया। नहीं किया था। तो मैं आप बताता हूँ फिर से। बताइए।
वो 90 मल्टीप्लाई 12 कट मत करना। अच्छा। हाँ, तो इधर दिया है 6 स्नैक्स ऐड किए। 6 सैक्स ऐड किए तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना बेटा? हाँ, 18 सैक्स हो गए। उनका एवरेज 75 आता है। तो मैंने 75 मल्टीप्लाई 18 किया। 75 हाँ 18 5 जा 90 18 7 जा 126 होय 126 प्लस 9 9 प्लस 6 15 यस 3 1 1350। ये क्या आ गया? टोटल वेट ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया है ना? हाँ, तो मैंने फिर ये 1080 में से आपने घटाया ना इसमें से? हाँ 1350 माइनस 1080। चलिए, तो यहाँ पे 215 में से 8 माइनस कीजिए बेटा, 7 आएगा। यस और 2 माइनस 0 2, ये 0 270। तो हमारे को बताया है तो वो 6 बैग में तो ये 270 को आपने 6 से डिवाइड किया, तो वेट ऑफ ईच बैग आ गया। अब करेक्ट है बेटा, अब करेक्ट है। करेक्ट। 6 1 6, 6 4 24, 3 रिमाइंडर एंड 6 5 30। वेरी गुड वेदांत, अब करेक्ट है बेटा। तो देखिए, मैं मुझको ये पसंद है, वो नंबर ऐसे नहीं करना, आपको ये मेथड ही सही से बतानी है और ऐसे ही सही से करना है। करेक्ट। सेकेंड मेथड जो आपने किया है वो करेक्ट है। देखिए, ये एवरेज का फॉर्मूला आपने पुट करके निकालना था, बट शिवम ने कहीं तो भी दिक्कत की होगी, इसलिए उसका ये नहीं आया था, उसने ये प्रोसेस मिस किया था, इसलिए उसका गलत आया। तो देखिए, ये पूरा आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा वेट निकालना पड़ेगा 12 सैक्स का। ठीक है, फिर ये ऐड करना पड़ेगा, तो कितने कुल मिला के हो गए सैक्स? 18। फिर इनका देखिए, क्वामा है, क्वामा के आगे सेंटेंस है, द एवरेज वेट ऑफ ऑल दो सैक्स इज 75, यानी कि इनको मिला के एवरेज दे दिया है 75। तो एवरेज के फॉर्मूले से यहाँ पे एवरेज आएगा, यहाँ पे सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय 18, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इसका आंसर हमें ये मिला। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग ऑफ चिलीज? तो ये 6 बैग ऑफ चिलीज का वेट आएगा, क्योंकि एक्चुअली 12 सैक्स का वेट है 1080, बट 6 सैक्स ऑफ चिली भी उसमें ऐड किया है, उसका वेट हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 सैक ऑफ चिली का वेट आ गया, जो कि है 270। फिर हमने क्या किया? हमने सिर्फ बोला है कि एक बैग का निकालिए, हर बैग का यानी कि एक बैग का वेट निकालिए। तो आपको 270 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि एक बैग का वेट कितना है। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से लिख के लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड वेदांत, थैंक यू मैम। और शिवम ने भी बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेन किया था, बट थोड़ा सा उसका मिस्टेक हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छे से याद रखिए। अब चलिए, लिख के ले लिया सबने?
चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर दोपहर को पेपर सॉल्यूशन 3 लेके, ठीक है। टेस्ट सीरीज नंबर 3 का सॉल्यूशन ऑफ मैथ कल दोपहर 3 बजे ही होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। रुकेंगे आज के लिए बस इतना ही।